इन दोनों को तो बाबा ने भेजा है पृथ्वी में अभी, ये योगी जी को और मोदी जी को बाबा ने भेजा है। बाबा ने भेजा है, उसको जो काम करने के लिए भेजा वो काम उसको निभा रहे हैं, कर रहे हैं, बाबा से पूरी सहयोग कर रहे हैं। ऐसा है कि मोक्ष बाबा से रोज़ हमारी मुलाकात होती है। बाबा हमको बुलाए हैं यहाँ, और बाबा हमसे रोज़ मिलते हैं सवेरे सवेरे। बाबा के रोज़ स्मरण करता हूँ, सवेरे मेरे को बोलते हैं, जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं, भाई हम 5,000 वर्ष में एक बार आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी में हमेशा नहीं रहते हैं, हम अपने धाम में ही रहते हैं। सब सोचते हैं मैं सब जगह हूँ, मैं सब जगह नहीं रहता, और मैं तो अपने धाम में ही रहता हूँ। लेकिन जो मेरे को पूछते हैं उसकी आवाज़ मैं सुनता हूँ, वो मूर्ति के जरिए सुनता हूँ। जो मूर्ति है उसके मेरी आवाज़, जिसकी जो भी मेरी मूर्ति के सामने मेरे से कुछ चाहता है, कामना करता है, मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। मेरे यहाँ आने की इच्छा थी, और घर में क्या है, दरेक घर में झगड़ा होता है। क्या मेरे छोटे लड़के की जनवरी में शादी हुई, बहू लाया, क्या मेरी फर्ज था वो मैंने अदा कर ली। सबकी शादी करा दी, शादी 2 लड़की की शादी कराए। इस जनवरी में शादी करा लड़के की, फिर मेरे घर से बनती नहीं है, झगड़ा हो गया। फिर मैं यहाँ आ गया। पहला मैं उदयपुर में तारा संस्था में 6 महीना रहा। फिर ये गणेश जी है ना, कैलाश जी, वो वहाँ थे, वो तारा संस्था में। सेठ ने यहाँ भेजा, क्या यहाँ तुम सेटिंग करो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं अभी घर पे जाऊंगा नहीं, यहीं रहेंगे। मेरी सब मेरी फर्ज थी पूरी कर ली। लड़की की शादी कर ली, लड़के की मकान घर का दिया ने। अहमदाबाद में 2 फ्लैट है, वेजलपुर में ने लांबा गांव में 80 लाख का टेनामेंट लिया, 5 रूम का। फिर मैं यहाँ आया। लेकिन अब यहाँ पे आ गए तो दादा आपकी एज क्या होगी? एज, उम्र क्या होगी आपकी? 80 साल। अपना क्या है, अपना किसी का अच्छा करे तो अपना अच्छा होता है। क्या मेरी कमाई बहुत थी, मैं कारीगर आदमी हूँ, मशीनरी रिपेयर करता था, मिल का ऑटोमेटिक, डाई मेकर हूँ, होल डाउन हूँ। दिन का 1500 रुपया कमाता था। कितना? 1500। महीने का 50,000। बहुत अच्छा लगा। इसके अपना नसीब में लिखेला है कि यहाँ आने का है तो आ गया। नसीब बिगड़ कुछ नहीं होता है। मेरे सपने में भी ख्याल नहीं कि मैं यहाँ आऊँगा। ये तो कैलाश जी ने बोला तुम वहाँ आओ, मज़ा आएगी। मैं हूँ ना साथ में। यहाँ अच्छा लग रहा है। फिर आज सुबह में आए, यहाँ आके खुश हैं आप? हाँ, सुबह में आए 2:30 बजे की ट्रेन में रात को। अब यहीं रहना है? ऐसा विचार है, फिर मालिक की मर्जी।
कहते हैं लोग? ऐसा है कि खुशी तो शब्दों में बयान नहीं की जाती है और महसूस किया जा सकता है। तो जितनी खुशी मुझे इस बात की है कि मैं बाबा धाम में आई हूँ, उससे कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बाबा जी ने स्वयं मुझे प्रेरणा दी और मैं यहाँ आई और उनके दर्शन अनायास मुझे मिले और अब तो रोज़ ही मिलते रहेंगे क्योंकि हम यहाँ पे हैं। उसके बारे में ही कहेंगे, उन्हें प्रेरणा मिलती रहे। वो बाबा धाम, बाबा जी के कई धाम हैं, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें उन्हें प्रेरणा मिलती रहे बाबा जी की तरफ से और वो और वृद्धाश्रम के स्थापना करें जिससे हम जैसे लोगों को सड़क पे नहीं रहना पड़े, खाने की, कपड़ों की, भोजन की, दवाओं की, हर चीज़ की उन्हें सुविधा मिलती रहे। हमें ऐसा है कि किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। रोटी, कपड़ा, दवाई, हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है परिवार में कोई ना होते हुए फिर भी हमारा इतना बड़ा परिवार हो गया है कि हमें महसूस नहीं होता कि हमारे परिवार में कोई नहीं। यहाँ मेरा बेटा माइंस में जॉब करता था। कहाँ पे? वो राजसमंद। मकान यहाँ भी है क्योंकि उसकी बेटी की जो है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। मैं यहाँ आया, 9 महीने वो इस गीतांजलि हॉस्पिटल में कोमा में रहा। 9 महीने कितना महंगा है और कितना लंबा टाइम। 9 महीने बाद जब उसे होश आया तो पता लगा कि उसके पूरा एक लेफ्ट साइड ही ख़त्म हो गई है, पैरालिसिस हो गया उसको। उसकी माँ को पेंशन मिलती है, उससे का परिवार चलता है। सारी अव्यवस्थाएं देख करके मैं आश्रम में चला आया, तब से यहाँ हूँ। लग नहीं रहा है बेटा। दरअसल बात ये है, शर्मा से आप समझ गए होंगे कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। एक बात, जब से होश संभाला तब से भगवान शंकर के प्रति जैसे कोई पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य उदय होता है और ईश्वर के प्रति लगाव पैदा होता है, उस तरह का भगवान शंकर के प्रति लगाव मेरे हृदय में रहा और मैंने 38 वर्षों तक लगातार सोमवार के व्रत किए। और केवल व्रत ही नहीं किए बल्कि महिम्न स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र है जो अमोघ है। उस अमोघ स्तोत्र से मैंने इतने समय तक अभिषेक किया हर सोमवार को। क्या प्रारब्ध में जो कुछ लिखा होता है वो होके रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जैसा प्रारब्ध था आश्रम में आ गए। यहाँ 3 वर्ष होने जा रहे हैं। यहाँ इतने समय तक रहने के बाद अच्छा व्यवस्था, अच्छा सब कुछ, कहीं कोई बात नहीं, किसी तरह की कोई कमी नहीं, कोई कैसा एहसास नहीं कि भाई मैं यहाँ कोई कष्ट में हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आराम से रह रहे। लेकिन इस बीच अभी कुछ समय पहले ही ये मैं घुटनों की वजह से और अपने रीढ़ में मेरे गैप्स हैं तो मैं चल नहीं पाता ठीक से, इसलिए मैं ऊपर खाना खाता हूँ। तो नीचे जो अनाउंसमेंट होते हैं वो हम ऊपर वाले, हम लोग नीचे पहुँचते नहीं है तो हमें पता नहीं लगते। तो मुझे कई दिनों बाद पता लगा कि काशी में एक वृद्धाश्रम जो है बन चुका है, जो सरकार की तरफ से बना है, लेकिन बैजनाथ भवन, मोक्ष जो भी है, हाँ वैद्यनाथ भवन, हाँ वृद्धाश्रम। तो मैंने कहा ये भगवान शंकर की अटूट कृपा मुझ पर है कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर
दिया। मैं तुरंत मैडम से जाके मिला। मैं कहा मैडम काशी तो मैं जाऊंगा कैसे भी, काशी तो मुझे आप किसी भी हाल। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं नाम लिख देते हूँ। नहीं लिखा उस दिन। 3 दिन के गैप के बाद फिर गया, फिर जाके कहा, मैं कहा मैडम आपने लिस्ट बनाई नहीं, मेरा नाम लिखा कि नहीं। फिर उन्होंने मौखिक आश्वासन दे दिया कि आपका नाम सबसे ऊपर लिखूंगी, और ऐसा कह के जो है वो दूसरे काम में लग गए। तीसरे राउंड में जब मैं गया तो मुस्करा के वो कहती हैं कि आपको कहा ना कि आपका नाम पहले लिख दिया जाएगा, पहले नंबर पे आएगा, अब आप एक एप्लीकेशन दे दो क्या। तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिखी।